चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एफ एक्स तथा जी एक्स आर से आर में वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित दो फलन इस प्रकार से दे रखे हैं कि एफ एक्स वन बड़ा है एफ एक्स टू के लिए और जी एक्स वन छोटा है जी एक्स टू के, और प्रत्येक एक्स वन बड़ा है एक्स टू के लिए। तब एफ एफ के अंदर जी, जी के अंदर अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बड़ा है एफ, एफ के अंदर जी, जी के अंदर 3 अल्फा माइनस 4 का हल समुच्चय क्या होगा। और यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होगा उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से हम लोग कुछ इस तरह से बोलेंगे। देखिए, पहली चीज कि अगर मैंने कहा कि एफ एक्स वर्धमान है, एफ एक्स वर्धमान फलन है, मतलब लगातार बढ़ता जा रहा है एक्स के हर मान के लिए। जैसे एक्स का मान बढ़ता जाएगा तो एफ एक्स का मान भी बढ़ता चला जाएगा। तो मैं बोलूं कि एक्स वन का मान मान लो एक्स टू से बड़ा है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एफ एक्स वन का मान भी एफ एक्स टू से बड़ा हो जाएगा। देखो, चर का मान बढ़ने पर फलन का मान बढ़ गया ना, तो ये वर्धमान हो गया। दूसरा, अगर मान लो कि एफ एक्स रासमान है, एफ एक्स रासमान है, रासमान है, एफ एक्स रासमान है, इसका मतलब x1 अगर x2 से बड़ा है तो फलन चर का मान बढ़ने पर फलन का मान घटेगा। इसका मतलब यह है कि fx1 छोटा हो जाएगा fx2 से, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए, सवाल में चलते हैं। सवाल में जैसा कि बोला गया है x1 x2 से बड़ा है, तो यहाँ से fx1 fx2 से बड़ा हो गया, तो मैं कह सकता हूं प्रश्नानुसार x1 x2 से बड़ा है, तो fx1 fx2 से बड़ा हो गया, तो हम लोग कहेंगे कि fx तो वर्धमान है, fx वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और g के बारे में भी देख लेते हैं। इसमें देखो, x1 x2 से बड़ा है तो gx1 gx2 से छोटा हो जाएगा, तो इसको भी लिखेंगे। x1 x2 से बड़ा है तो gx1 जो है वो gx2 से छोटा है, gx2 से छोटा है, इस तरह से। तो हम लोग कहेंगे कि gx वर्धमान जो है रासमान फलन है, रासमान फलन है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें एक व्यंजक दे रखा है, उस व्यंजक को यहाँ पे लिख लेते हैं। एफ जी अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा, एफ इसके अंदर जी और अंदर है अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा। और आगे बढ़ते हैं और ये बड़ा है किसके, एफ जी 3 अल्फा माइनस में 4, इसको भी लिख लेते हैं। एफ इसके अंदर जी, इसके अंदर 3 अल्फा माइनस में 4, देख लिया। अब देखिए, एफ वर्धमान फलन है तो इसके अंदर वाला असमीका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, जी जी अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा। ऊपर मैंने समझा दिया है ये एफ को क्यों हटाया मैंने, और ये बन जाएगा जी 3 अल्फा माइनस में 4। अब ये जी को भी हटाएंगे तो जी एक रासमान फलन है, तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ से बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा, छोटा हो जाएगा किससे, 3 अल्फा माइनस में 4 से। तो ये सारा एक तरफ लेके आते हैं। ये क्या बन जाएगा, देखो अल्फा स्क्वायर माइनस में 5 अल्फा प्लस में 4 छोटा होगा 0 के। इसमें देखो हमारे पास ये द्विघात बन गया। पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड बन जाएंगे अल्फा माइनस 4 और अल्फा माइनस में 1 के बराबर, ये छोटा हो जाएगा 0 के। अब यहाँ पे वेविकर्व मेथड लगा देते हैं। तो देखिए, दो बिंदु यहाँ पे रख देते हैं, 1 और 4। 4 से बड़ी कोई भी संख्या रखेंगे धनात्मक, 1 से 4 में रखेंगे ऋणात्मक, 1 से छोटी रखेंगे धनात्मक। तो ऋणात्मक वाला अंतराल हमें लेना है, तो ये 1 से 4 के बीच वाला अंतराल आ जाएगा। मतलब कि अल्फा का जो मान है वो 1 से लेके 4 के बीच में आना चाहिए, खुला अंतराल के बीच में। तो यह हमारे पास कौन से विकल्प में दे रखा है, 1 से 4, ये अपने सी विकल्प में दे रखा है, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।